खबर सबसे पहले ऋषिकेश से, जहां पर मशहूर पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रणेता रहे सुंदरलाल बहुगुणा ने दोपहर करीब 12 बजे ऋषिकेश एम्स में अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि डायबिटीज के साथ वो कोविड निमोनिया से पीड़ित थे। उत्तराखंड बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि उन्हें दी है। सुंदरलाल बहुगुणा की उम्र 94 साल थी। कुछ देर पहले ही महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने फोन पर उनकी तबीयत की जानकारी ली थी। कोरोना संक्रमित होने के बाद 8 मई को सुंदरलाल बहुगुणा एम्स ऋषिकेश में भर्ती हुए थे। गुरुवार को डॉक्टरों की टीम ने इलेक्ट्रोलाइट्स और लीवर फंक्शन टेस्ट सहित ब्लड शुगर की जांच और निगरानी की सलाह दी थी। सुंदरलाल बहुगुणा अपने जीवन काल में बहुत ही प्रसिद्ध काम कर चुके थे। हिमालय के रक्षक सुंदरलाल बहुगुणा की सबसे बड़ी उपलब्धि चिपको आंदोलन थी। वो गांधी के पक्के अनुयायी थे और जीवन का एकमात्र लक्ष्य पर्यावरण की सुरक्षा था। उनका जन्म 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड के टेहरी में हुआ था। सुंदरलाल ने 13 साल की उम्र में राजनीतिक करियर शुरू किया था और 1956 में शादी होने के बाद राजनीतिक जीवन से उन्होंने संन्यास ले लिया। उसके बाद उन्होंने गांव में रहने का फैसला किया और पहाड़ियों में एक आश्रम खोला। बाद में उन्होंने टिहरी के आसपास के इलाके में शराब के खिलाफ मोर्चा खोला और 1960 के दशक में उन्होंने अपना ध्यान वन और पेड़ की सुरक्षा पर केंद्रित किया। तो मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन, आज 12 बजे उन्होंने ली अंतिम सांस। पंकज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर। पंकज, ये बड़ी और बेहद दुखद खबर आ रही है कि मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। के प्रसिद्ध पर्यावरणविद पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा ने एम्स ऋषिकेश में अंतिम सांस ली। 8 मई को उनको कोरोना की शिकायत हुई थी और उनको एम्स ऋषिकेश में भर्ती किया गया था और तब से उनका वहां पे लगातार इलाज चल रहा था। कुछ दिनों से उनका जो हालत स्थिर बताई जा रही थी, लेकिन कल शाम से जो उनका ऑक्सीजन लेवल था वो लगातार घटता जा रहा था और वो कोरोना से लगातार संक्रमित हो गए थे और तमाम जो मुश्किलें थी वो उनके सामने आ रही थी और जो उनके भले ही एम्स लगातार कोशिश कर रहा था, एक पूरा पैनल उनके लिए बिठाया हुआ था उनके स्वास्थ्य को सुचारू करने के लिए, लेकिन फिर भी एक जीवट आदमी आज इस दुनिया से चले गए हैं। वो उन्होंने उत्तराखंड का ही नहीं पूरे देश का नाम विश्व में रोशन किया है और खासकर पर्यावरण के क्षेत्र में। जब पर्यावरण को बचाने की शुरुआत हुई थी और ये कहा जाता है कि भारत के चंद शुरुआती जो पर्यावरणविद थे उनमें एक सुंदरलाल बहुगुणा थे और लगातार उन्होंने पर्यावरण के लिए उत्तराखंड में काम किया और उत्तराखंड ही नहीं, विश्व के कई जगहों में उन्होंने पर्यावरण का संदेश भी दिया। जगह जगह पहुंच के वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं। उन्होंने गांधी के दर्शक अनुयायी रहे हैं। साथ ही जो श्रीदेव सुमन है, जिन्होंने राजशाही के खिलाफ उत्तराखंड में आंदोलन चलाया था, टिहरी रियासत के खिलाफ, उनके भी वो अनुयायी रहे हैं। अहिंसा का मार्ग उनका हमेशा अपनाया हुआ था और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद उन्होंने लगातार बहुत सारे आंदोलन उत्तराखंड में किए हैं, जैसे कि शराब के विरोध में उन्होंने महिलाओं को इकट्ठा किया था। उसके बाद उन्होंने जो दलित लोगों थे उन दलित लोगों के लिए मंदिरों में प्रवेश के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। उसके बाद चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी, उसके प्रणेता उनको माना जाता है, जिसके बाद उनको विश्व में वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है और पर्यावरण के गानी के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। चिपको आंदोलन के बाद उन्होंने 5000 किलोमीटर की जो यात्रा थी वो हिमालय क्षेत्रों में की, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो हिमालय का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो बदल रहा है, उसको बदलने न दे, उसके लिए किस तरीके से हम काम करें, उसके लिए उन्होंने एक बड़ी यात्रा की थी। उसके बाद बिल्कुल पंकज, भले ही हमारे बीच सुंदरलाल बहुगुणा आज नहीं रहे, लेकिन जब जब पर्यावरण के मुद्दे पर कोई भी बात होगी, कोई भी चर्चा होगी, उन्हें याद किया जाएगा। बने रहिए आप पंकज हमारे साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।